नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा और आपके साथ मैं हूं शलन। अलीगढ़ के भुजपुरा में बुधवार को लॉकडाउन के दौरान समय अवधि पूरे होने पर बाजार बंद कराने गए पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। पथराव में एक सिपाही घायल हो गया। हमलावरों ने पुलिस की लेपर्ड बाइक में भी तोड़फोड़ कर दी। कोरोना को रोकने के लिए शहर में लॉकडाउन की पालना में लगे पुलिसकर्मियों में हमले की एक कहानी इस जंग में गंभीरता के रंग में भंग डाल रही है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पुलिस पर बार बार हमले क्यों हो रहे हैं? लॉकडाउन के दौरान कैसे पत्थरबाजी हो रही है? पब्लिक के बेलगाम होने में कोई साजिश तो नहीं? कोरोना वॉरियर से किसकी दुश्मनी है? और आखिर कैसे ये हमले की घटनाएं रुकेंगी? क्या ऐसे लॉकडाउन का पालन होगा? इसी मुद्दे पर आज की बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की यूपी की 15 बड़ी खबरें। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में खतरनाक बढ़ोतरी। 19,900 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 640 मरीजों की मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण। यूपी में 1,412 लोग कोरोना से संक्रमित, 21 लोगों की मौत। आगरा, नोएडा, मुरादाबाद और मेरठ में स्थिति बेहद खतरनाक। अलीगढ़ में मार्केट को बंद कराने को लेकर पुलिस और लोगों के बीच हिंसक झड़प। लोगों ने पुलिस पर जमकर किया पथराव। हमले में पुलिसकर्मी घायल। अलीगढ़ में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत। परिजनों और लोगों ने शव रखकर लगाया जाम। भारी तादाद में पुलिस फोर्स रही तैनात। लॉकडाउन में जगह जगह पुलिस से उलझते दिखे लोग। लखनऊ में कार सवार युवती ने पुलिस के सामने काटा हंगामा, तो अलीगढ़ पिता पुत्र ने सड़क पर की नौटंकी। बरेली में चेकिंग के दौरान रोकने पर पुलिस से भिड़े पिता पुत्र। हंगामा करते हुए दोनों खुद को पीटने लगे। हेलमेट से अपने सिर पर किए कई बार। यूपी में शहर शहर कोरोना को दावत दे रही खतरनाक भीड़। कानपुर पुलिस ने आरती उतारकर लॉकडाउन तोड़ने वालों को दी हिदायत। कहीं लोगों को बनाया मुर्गा। रायबरेली में कोरोना के 8 नए मामले आने से हड़कंप। सभी को कृपालू नर्सिंग इंस्टीट्यूट में किया गया क्वारंटाइन। जिले में अब तक कोरोना के 43 मरीज। आगरा में दिख रहा महामारी का तांडव। एक साथ 13 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 308। नए केस में ज्यादा मरीज स्वास्थ्यकर्मी। मुरादाबाद में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 21 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप। अब तक मरीजों की संख्या पहुंची 94। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने पुलिसकर्मियों से ड्यूटी के बारे में जानकारी ली। ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया। रामपुर में 2 पक्षों में जमकर चली गोलियां। 2 लोग बुरी तरह हुए घायल। पुलिस ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस भी किए बरामद। पीलीभीत में लेखपाल शराब के नशे में धुत होकर सड़क पर लेट गया और ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करता नजर आया। परेशान होकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आईएमए और डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की। सांकेतिक विरोध प्रदर्शन न करने की अपील। डॉक्टरों को सरकार के साथ होने का दिलाया भरोसा। कोरोना संकट के बीच दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है। तो शहर भले ही बदल गए हों, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। बार बार खाकी पर हमला हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना से जंग चल रही है या फिर पुलिस से? आखिर कौन लोग हैं जो लॉकडाउन की पालना नहीं करना चाहते, जो पुलिस से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका आपसे परिचय कराएं और बहस की शुरुआत करें। उससे पहले आपको अलीगढ़ की क्या स्थिति रही, पुलिस ने किस तरह से इस भीड़ का सामना किया है, सुनाते हैं। सब्जी बेचने वालों विक्रेताओं में विवाद हुआ। उनमें आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें पुलिस बीच बचाव करने गई तो उस पर पुलिस को उन्होंने पथराव किया। एक सिपाही को हल्की सी चोटें आई हैं और बाकी जो है जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही है। कल से भोजपुरा का भी सब्जी मंडी का एरिया बंद किया जा रहा है। सब्जी वाले आपस में लड़ रहे थे। इस बीच में उनको आपस में इनमें पथराव हो गया। उनको छुड़ाने के लिए जब हमारा कर्मचारी अंदर गया, जुनैद सिपाही, तो उसको पत्थर लगा जिससे वो घायल हो गया।
इस पर घायल होने के बाद जब दुकान को बंद कराया जा रहा था, 5 मिनट बाद कुछ लोग 10-15 लोग इकट्ठा होकर फिर पुलिस पर पथराव कर दिए। यद्यपि उसमें किसी को चोट नहीं लगी और तत्काल स्थिति को 2 मिनट के अंदर नियंत्रित कर लिया गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस की जुबानी आपने सुन लिया कि अलीगढ़ में दरअसल आज हुआ क्या। जब सब्जी विक्रेता आपस में उलझ रहे थे तो सुलझाने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन हालात बिगड़ गए। लोगों ने पथराव कर दिया, हमला कर दिया। जो पुलिस वाले 48 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, आपको सुरक्षित रखने के लिए पहरा दे रहे हैं, उनसे आखिर किसकी दुश्मनी है? क्यों बार बार हमला किया जा रहा? क्या कोई ये सुनियोजित साजिश है? क्या पुलिस का मनोबल तोड़ने की ये कोशिश नहीं? इसी मुद्दे पर आज की बहस, आज का अखाड़ा, जिसके लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं, रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, सैयद जरीन जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ अजय त्रिपाठी जी, प्रवक्ता PSPL भी जुड़ेंगे। शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हरीशचंद्र जी आपके पास ही आएंगे। सरकार इतनी गंभीरता से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही है, हर आदमी को यह समझाया जा रहा है कि लॉकडाउन की पालना करना है, सरकार की सोच के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। लेकिन ये कौन लोग हैं जो जगह बदल जाती है, हालात बदल जाते हैं, लेकिन नतीजे एक से होते हैं? हर बार पुलिस पर हमला, और कितनी बार? ये बड़ी गंभीर समस्या है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से पुलिस पे, डॉक्टरों पे, पैरामेडिकल स्टाफ पे हमले हो रहे हैं, उनके साथ बदतमीजियां हो रही हैं, तरह तरह से गाली गलौज, पत्थर फेंके जा रहे हैं, ये एक बड़ी गंभीर घटना है। और जो अलीगढ़ की बात है, जैसा जानकारी मिली कि जो पुलिस के लोग लॉकडाउन का पालन कराने के लिए दुकानों पर भीड़ न इकट्ठा हो, इसके लिए लगातार पेट्रोलिंग करते रहते हैं, चेतावनी देते रहते लोगों को। उसी दौरान हरीशचंद्र, बिल्कुल सीधी बात है, पुलिस का काम ही यही है, उनको इसी ड्यूटी के लिए लगाया गया है कि लॉकडाउन का पालन कराना है। अगर दुकानों की अवधि पूरी हो गई हो तो उन्हें बंद कराना है। तो इसमें गलत क्या था? जो भीड़ बेलगाम हो गई, हमला कर दिया, पत्थरबाजी कर दी, लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? समझ नहीं रहे हैं। ये एक दुराग्रहपूर्ण, एक वर्ग विशेष का एक दुराग्रहपूर्ण स्वभाव बन गया है। और लगातार कानून व्यवस्था के साथ मजाक करना, कानून व्यवस्था को तोड़ना का प्रयास करना, ये लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसके खिलाफ जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। लेकिन अभी भी इन लोगों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मानने को तैयार नहीं हो रहा। जी, सरकार ने अपनी तरफ से हर वो कदम उठाए जिससे इस तरह के हमले रुके। यूपी पहला राज्य था जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर हमला करने वालों पर NSA लगाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भी कल ऐलान किया कि अगर किसी ने सेवाओं को बाधित किया तो NSA लगाया जाएगा। इससे कड़ा क्या कानून चाहिए? और क्यों कानून चाहिए? लोगों को क्या अपने खतरे का आभास नहीं है? पुलिस की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है? पुलिस संजीदगी के साथ चौराहों पर, सड़क पे खड़े होकर आपको सुरक्षित रखने के प्रयास कर रही है, और आप उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। मेरठ हो, मुरादाबाद हो, इंदौर हो, कन्नौज हो, और या फिर अलीगढ़ हो। शैलेंद्र जी, इस बात जो घटना आप बता रहे हैं, इसकी जड़ में जाने की जरूरत है। इस समय थोड़ा टेंशन में पुलिस वाले भी आ जा रहे हैं कि लगातार ड्यूटी पड़ रही है, हार्ड ड्यूटी पड़ रही है, और धूप में खड़े होकर के इस तरह की गर्मी में चेकिंग कर रहे हैं और छुट्टी मिल नहीं पा रही। तो थोड़ा सा छोटी छोटी बात पर उनमें भी तनाव और आक्रोश आ जा रहा है। और दूसरी तरफ ये जो ठेलिया वाले, खोंचा वाले गरीब लोग हैं, इनको कमाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। छोटे छोटे घरों में 10-10, 15-15 लोग ये बंद हैं। तो लॉकडाउन की स्थिति में उनमें भी टेंशन है। और ये कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि इसकी वजह से की प्रतिक्रिया क्या इस तरह से पत्थरबाजी होनी चाहिए? क्या इस तरह से हमला होना चाहिए? क्या एकजुट होकर लगातार हमला होना चाहिए जिसमें पुलिसकर्मी शिकार हो, व्यवस्था शिकार हो और कोरोना से जंग कमजोर हो?
बिल्कुल, ये तो मैंने कारण बताया। अब इसके बाद जो लोग ऐसा करते हैं वो निश्चित रूप से कठोर दंड उनको होना चाहिए। धारा 332, 353 और 269, 270 की सरकारी काम में बाधा डालना, हमला करना और साथ में महामारी की स्थिति के विपरीत ये संक्रमण फैलाना, इस प्रकार का, और ये गंभीर मामला है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है सूर्य कुमार शुक्ला जी, लेकिन कहानी नहीं बदल रही है। सैयद जरीन जी, शहर बदल जा रहा है लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है। हम लॉकडाउन के दूसरे चरण में हैं और चुनौतियां हर दिन नए तरीके से सामने आ रही है और इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं सड़क पर खड़े पुलिस के जांबाज, जो एक तरफ कोरोना से जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बेलगाम सोच वाली भीड़ से भी। शैलेश, कोई भी घटना जब होती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रभाव होते हैं। देखिए, हमारे देश की जो जनसंख्या इस वक्त 130 करोड़ है। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की देखें तो 23 करोड़ के लगभग है। 130 करोड़ लोग एक महीने से ज्यादा हो गया है लॉकडाउन में रहते हुए। जाहिर सी बात है, दुनिया जो बुनियादी जरूरतें होती हैं हर व्यक्ति की और हर वर्ग की, तो वो उसको 30 दिन, देखिए समझने की बात है यहाँ पर कि 30 दिन हो गए हैं, एक महीने से ज्यादा हो गया है और अभी कोई इसकी लिमिट नहीं है कि कितना लंबा आगे ये लॉकडाउन चलेगा। तो अलीगढ़ में जो भी घटना हुई, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मंडी खोलने का ऑर्डर था। जब पुलिस बंद कराने गई तो उसमें पत्थरबाजी हुई। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये शर्मिंदगी की बात है। मैं बिल्कुल इसका विरोध करती हूँ जहां पर अगर पुलिस वालों पर पत्थरबाजी हो रही है या अगर मेडिकल के जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जो हमारी सिर्फ रक्षा के लिए अपनी जिंदगी को, अपने परिवारों की जान को ताक पे रख करके वो हमारे लिए जो है वो इस इमरजेंसी में निकले हुए, तो एक तरीके से ये सैनिक है हमारे देश के। लेकिन लगातार जो घटनाएं हो रही हैं तो उसकी बिल्कुल मजम्मत मैं करूंगी। कहीं ना कहीं देखिए जनता को समझना पड़ेगा। वजह क्या है सैयद जरीन? ये वजह कोई सामाजिक है, भूख, परेशानी, कोई साजिश लोगों की बुनियादी चीजों की दिक्कतें हो रही हैं। अब लोगों को जो बुनियादी जरूरतें हैं लोगों की, वो अब दिक्कत में पड़ रहे हैं। देखिए, 1 दिन हो, 2 दिन हो, 1 हफ्ता हो, लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आगे भी कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है कि हमारी। सैयद जरीन जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा कि पुलिस इस संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है। लोगों में कोई भी असुविधा होती है, यहाँ तक कि किसी के मोहल्ले में पानी नहीं आया, किसी के घर में सांप निकल आया, तो पुलिस को कॉल की जा रही है। पुलिस को कॉल क्यों की जा रही है? क्योंकि आपको भरोसा है कि पुलिस आएगी और आपको इस समस्या से दूर करेगी। लेकिन उसी पुलिस के लिए आप इस तरह की सोच रख रहे हैं कि अगर वो आपके मोहल्ले में आ रहे हैं, लॉकडाउन की पालना करा रहे हैं, तो आप उस पर पत्थर बरसा रहे हैं। मुझसे सवाल है जी, बिल्कुल मैं ये कहूंगी कि देखिए, जो ये इस वक्त हमारे देश की पुलिस नहीं है, ये कर्मवीर हैं। जो बॉर्डर्स पे जो सैनिक लड़ रहे हैं, ये हमारे देश में लड़ रहे हैं, अपनी जान की बाजी लगाए हुए, चाहे मेडिकल के लोग हों और चाहे हमारे पुलिस वाले हों, चाहे सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो प्रशासन के लोग हों, जो सड़क पर काम कर रहे हैं इस वक्त अपने अपने परिवारों की जान को जोखिम में। देखिए, हमारी जान की इस टाइम वैल्यू नहीं है। अगर हम संक्रमित होते हैं तो हमारे साथ हमारा पूरा परिवार संक्रमित होता है। तो एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप कितने पुलिस वाले जो हैं वो संक्रमित हो गए, कितने अपनी जान लगातार हो रहे हैं। हमें ऐसे इंदौर में मौत हो गई पुलिसकर्मियों की, चाहे मीडिया कर्मी हो, लेकिन वो लड़ाई से पीछे नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल, इंदौर में मौत हुई, चाहे वो मीडिया कर्मी हो। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल सैल्यूट करती हूँ, मैं सलाम करती हूँ देश के ऐसे कर्मवीरों को जो अलग अलग वर्गों से आ रहे हैं और लगातार निस्वार्थ अपनी जान अजय त्रिपाठी जी, जो भी लोग काम कर रहे हैं, जो अपना धर्म निभा रहे हैं, पालना कराने का काम जिनके ऊपर था, वो समाज की जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। खाकी का ये बदला हुआ चेहरा है जो महामारी के दौर में महारथी बनकर सड़क पर पहरेदारी कर रहे हैं, हर किसी की सुरक्षा को आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ ये जो कहानी हो रही है, जो हिंसा हो रही है, उसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है?
सलेन जी, निश्चित तौर पर हम अपने तरफ से, अपनी पार्टी के तरफ से और संपूर्ण देशवासियों के तरफ से उत्तर प्रदेश की पुलिस का, पूरे देश के पुलिस का आभार व्यक्त करते हैं। उनके लिए, उनके परिवार के लिए उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कहां पर हो रही है? निश्चित तौर पर देखिए, कहीं ना कहीं से सोच क्यों नहीं बदल पा रही? आम जनता है उसके मन में खाकी का जो भय है, हमको जो अपना व्यक्तिगत अभी भी भय है, इस दौर में भी कहीं ना कहीं नहीं, भय उनके मन में समाप्त है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कौन मेरे अपने हैं, कौन पराया है। आज संकट के समय में आम जनता को, देश और प्रदेश के ये समझने की जरूरत है कि ऐसे संकट काल में सबसे ज्यादा हमारी मदद करने का कौन व्यक्ति है जो काम कर रहा है, कौन पूरी का पैकेट पहुंचा रहा है, कौन स्वास्थ्य के समय दवाई पहुंचा रहा है, किसी भी संकट के समय पे कौन हमारे काम आ रहा है, ये नहीं समझ पा रहा है। वो सबसे नंबर 1 पर पुलिस है। हमने पढ़ा है कि डायल 112 में इस समय ऐसी ऐसी कॉल आ रही कि छोटी मोटी समस्याओं पर भी आम आदमी पुलिस को याद कर रहा है। उसे लग रहा कि अगर हम पुलिस को कॉल करेंगे तो पुलिस हमारी समस्या को दूर करेगी। यानी आपका ये भरोसा है, ये मनोविज्ञान है पुलिस को लेकर कि आप डरते भी उन्हीं से हैं और विश्वास भी उन्हीं पर करते हैं। फिर ये हमले क्यों? ये प्रशासन के सामने नई चुनौती है, सिस्टम के सामने बड़ी समस्या आ गई है कि जो लड़ रहे हैं वही आफत में आ रहे हैं। निश्चित तौर पर सलेन जी, पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस का एक बहुत बेहतर चेहरा निकल करके सामने आया है, यह हर व्यक्ति को पता है। दूसरे नंबर पर चाहे मेडिकल के लोग हो, चाहे स्वास्थ्य के लोग हो, और मीडिया का भी रोल। फिर ये सिलसिला रुकेगा कैसे? बिल्कुल, समस्या आई कहां से? बहुत सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। NSA लगा दिया, बहुत सख्ती से, बहुत क्या करते हैं? और उसमें छोटे मोटे लोगों के गिरमान पर हाथ डालने की जरूरत नहीं है। ये कोई वर्ग विशेष है या कोई सोच विशेष है या परिस्थितियां विशेष हैं? इसको देखिए, जातियों में बांटा जाना, मजहब और धर्म में बांटा जाना ठीक नहीं है। परिस्थितियों के हिसाब से वो कुछ लोग दोषी हैं जो पहले भी आग में घी डालने का काम करते हैं, और आज भी उनको एक तरफ पूरा देश महामारी का शिकार है, आज भी जब मौका मिलता है वो आग में घी डालने का काम जरूरतें उन पर हावी हैं। अपनी जरूरतें इस कदर हावी हैं कि अगर बाजार बंद करा दिया तो उन्हें बेवजह ये लगने लगा। उनके ऊपर उनका स्वार्थ इस कदर हावी है कि जो देश के लिए खड़े हैं उन पर हमला किया जा रहा है। हरीशचंद्र जी, ये सोच कैसे बदलेगी? सिस्टम की तैयारियां क्या होंगी? क्योंकि एक बार ये कहानी नहीं हुई है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। शहर बदल रहे हैं, कारण बदल रहे हैं, लेकिन कहानी नहीं बदल रही। और जिस तरह की ये जाहिलियत है, जिस तरह की ये सोच है, जिस तरह के कुछ लोगों के व्यवहार हैं, वो पूरे देश दुनिया के सामने, वो पूरी तरह से लोगों के सामने निंदा के और घृणा के भी पात्र हो रहे हैं। और आज योगी सरकार, सिस्टम कहां खड़ा है? निंदा और घृणा तो हर कोई कर रहा है। जो भी समझदार इंसान है वो जानता है कि इस समय खाकी के लिए किसके मन में किस तरह की भावना है। स्वागत करने वाले भी लोग हैं, फूल बरसाने वाले लोग भी हैं, लेकिन पथराव वाले सीन खराब कर रहे हैं ना। शैलेंद्र जी, योगी सरकार ऐसे तत्वों को बहुत सख्ती से निपटने वाली है। सब पे NSA लग रहा है। ऐसे तत्वों को कानून के अंतर्गत ऐसा सबक सरकार सिखाएगी कि पुनः वो इस तरह की हरकत न कर सके। इस तरह ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटने की बिल्कुल सरकार कड़ाई चाहती है, लेकिन ये कड़वी सच्चाई भी नहीं बदल रही। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपको क्या लगता है जब इस तरह के हालात हो कि दोहरी चुनौती हो पुलिसकर्मियों के सामने, उन्हें रक्षा भी करनी है, उन्हें माहौल भी बना के रखना है, कानून व्यवस्था भी नहीं बिगड़ना देना है, और इस तरह से खुद की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हालातों को काबू में भी रखना है, तो हमारे पास रोड मैप क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, नीति क्या होनी चाहिए कि नियति ये तो ना हो? इसमें लगभग 36 साल की अपनी सेवा में मैंने बहुत करीब से देखा कि इस प्रकार की घटनाएं अपवाद स्वरूप हो जाया करती हैं, और ये कुछ थोड़े से बदमाश किस्म के लोग होते हैं जो इस तरह पुलिस पर पथराव करने का काम कोई आम आदमी नहीं करता। ये अक्सर कोई हिस्ट्री सीटर, कोई बदमाश उस मोहल्ले का जो रहता है, जो जमानत पर रहता है, या कोई उसमें
पुराना उसका आपराधिक इतिहास रहता है, वही ऐसे मामलों में आगे आता तो है। फिर ऐसे लोगों को चिन्हित करने की भी जरूरत है। माहौल ना बिगड़े इसके लिए भी तैयारियां होनी पड़ेंगी, क्योंकि चुनौतियां बढ़ेंगी, लोगों में अधीरता भी बढ़ेगी, वो घर से बाहर निकलने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे में जो असामाजिक तत्व होंगे वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इस तरह के हमले होंगे। तो फिर तैयारियां किस तरह की होनी चाहिए? बिल्कुल, तैयारियां ऐसे होनी चाहिए कि पुलिस के कुछ कर्मचारी जो ज्यादा टेंशन में हैं, उनको पहले से कुछ विश्राम दे दिया जाए, एक दिन की छुट्टी हफ्ते में दे दी जाए। और दूसरी तरफ जो पब्लिक के आदमी इस तरह खुराफात कर सकते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी लगा के पहले से चिन्हित कर लिया जाए कि कौन जो है खिलाफत कर रहा है प्रशासन की, पुलिस की, सरकार की, वो उनको पहले से पकड़कर अरेस्ट करके बांड भराया जाए कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में तुम कोई ऐसी हिंसा की हरकत नहीं करोगे। ऐसे लोगों को पहले से पकड़ के उनसे बांड भराना पड़ेगा, ताकि कोई ये वायरस वार की जो स्थिति चल रही है उसमें सरकार के प्रयासों को कोई खंडित न कर सके। बिल्कुल, सरकार का यही प्रयास है कि प्रदेश का हर नागरिक इस संक्रमण काल में खुद को सुरक्षित रखे, लेकिन माहौल बिगाड़ने वाले इस तरह से हालातों से खेल रहे हैं। सैयद जरीन जी, आपको क्या लगता है, जब बार बार यही तस्वीरें सामने आ रही हो तो लॉकडाउन का पालन पुलिस कैसे कराएगी? हर मोहल्ले में अगर इस तरह के असामाजिक तत्व हावी होंगे, पुलिस के अंदर इस तरह भय का माहौल, अगर उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो चुनौतियां बढ़ेंगी नहीं? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो है पुलिस के जो हमारे कर्मचारी हैं, पुलिस पूरा जो एक सिस्टम है उसमें लोग ओवरलोडेड उनके ऊपर काम हो गया है। मैं कल फेसबुक पे देख रही थी, मुझे नहीं पता वो किसकी पोस्ट थी, कि एक थाने के इंस्पेक्टर को उन्हीं के थाने का हवलदार जो था वो लाठी से पीट रहा था। तो काफी वायरल हुआ था ये, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, नहीं मुझे पता कहाँ का था। तो मुझे सीतापुर में कल हुआ था जहां पर सिपाही ने दरोगा की पिटाई कर दी। मुझे अच्छा कल ये, हाँ, दरोगा की पिटाई कर दी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि लोग अब ओवरलोडेड काम हो गया है, चाहे वो हमारे चिकित्सा, तो यही तो धैर्य की परीक्षा है ना। अभी तो कुछ नहीं मालूम है। आप देखिए, दुनिया के कई देश लंबे समय तक लॉकडाउन में हैं और उसकी अभी कोई डेडलाइन नहीं है। आपको तो लगातार धैर्य का परिचय देना है ना कि पथराव करना है, ना कि हमला करना है, करनी है जो जी बिल्कुल। देखिए, जब तक हम कॉर्पोरेट, देखिए अकेली, मैं बार बार कहूंगी, ना अकेली ये सरकार की जिम्मेदारी है, ना अकेली ये किसी विभाग की जिम्मेदारी है, ये तो हम सबको मिलकर टीम इंडिया बन के जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक ये नहीं, ये समाज के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी मोहल्ले में रह रहे हो, चाहे वो शहर के किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, चाहे वो गाँव के ग्रामीण हो, चाहे वो सरकारी नुमाइंदे हो, और चाहे वो पुलिस वाले हो, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हो, सबको एक टीम इंडिया मिलकर, बिल्कुल सबको मिलकर इस महामारी से लड़ना है। अजय त्रिपाठी जी, कवायदे हो गई, कानून भी दिखा दिया गया, लेकिन ये कड़वी सच्चाई समाज में बार बार सामने आ रही है। कैसे रुकेंगी ये घटना? शैलेंद्र जी, एक बार हम फिर से कहेंगे कि पुलिस का रोल आम जनता के लिए बहुत बेहतर है, और किसी भी व्यक्ति को पुलिस के साथ, नगर निगम कर्मचारी के साथ, स्वास्थ्य विभाग के टीम के साथ, और हमारे मीडिया का भी रोल इस बार बहुत बेहतर है। किसी भी कीमत पर मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। कौन है? मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। हमला करने वाले लोग बस 2 मिनट का उसमें जोड़ ले, जैसे श्रीवास्तव साहब कह रहे थे। देखिए, पुलिस का जो रोल है, पुलिस संबंध भी उन्हीं लुच्चे लफंगों से रखती है। इसमें आज बुराई का समय नहीं है। समाज के जो बेहतर लोग हैं, मोहल्लों में रहते हैं, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे रिटायर्ड तमाम अधिकारी हो, या जो जिनका कैरेक्टर बेहतर है, जो समाज को कुछ देने का काम करते हैं, पुलिस उनसे संपर्क कम करती है, लुच्चे लफंगों से ज्यादा संबंध बनाने का काम करती है। और जब कभी परिस्थितियां खराब होने की नौबत आती है या होती है, तो वही लुच्चे लफंगे, वही पूरे मोहल्ले में ये जो लोग पथराव कर रहे हैं, लुच्चे लफंगे लोग नहीं है, ये मोहल्ले के लोग बड़े संख्या में। देखिए शैलेंद्र जी, वही लोग हैं, वही असामाजिक तत्व हैं। और एक सुझाव हमारा और है, एक सुनिए, सुन लीजिए, देखिए एक सुझाव मेरा और है शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी सुनिए, एक ये भी रहता है कि जब ये लंबा लॉकडाउन का समय गुजर चुका है, बड़ी संख्या में लोग तमाम ऐसी सरकार की जो ऐसी चीजें हैं उससे भी नाराज हैं, और सरकार से वक्त नाराज होने का नहीं है, धैर्य से रहने का है। सरकार अपनी तरफ से कदम उठा रही है। खाली 1 मिनट उसमें जोड़ लीजिए।
आज जैसे सब्जी मंडी का सवाल है, जितने बेरोजगार लोग थे, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, साहब, इतने बड़े बड़े उद्योग बंद हैं, यहाँ पर ठेला और रिक्शा वालों को नहीं समझ में आ रहा। बहुत बड़ी संख्या में लोग सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। योजनाएं चलाई जा रही, उनको भी समझना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य उनको रखना पड़ेगा। हरिचंद जी, हमारे पास वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट साहब, और बताइए कि क्या प्लानिंग करेंगे, किस तरह की कहानी बार बार ना सामने आए। पुलिस बहुत ही श्रम के साथ, मेहनत के साथ महामारी से मुकाबला कर रही है, उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। निश्चित रूप से पूरा समाज उनके मनोबल को, उनके गौरवगान को कर रहा है, उनको मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहा है। इस महामारी के युद्ध में जो लोग भी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, वो डॉक्टर हो, वो मेडिकल के पैरामेडिकल, कानून के साथ साथ जो सूर्य कुमार जी कह रहे थे, वो कवायदे भी होंगी, उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, रडार पर ऐसे तत्वों को रखा जाएगा। सूर्य कुमार शुक्ला जी ने जो बात कही कि जो समाज में हिस्ट्री सीटर टाइप के लोग हैं, इस तरह के जो तत्व हैं, उनको उनसे बांध भराया जाना चाहिए और उनको पहले से ही बिल्कुल। ये अब वक्त आ गया है कि जब हम इस महामारी से और गंभीरता से और उस महामारी से लड़ने में लगे हुए लोगों के साथ बेहतर समन्वय के साथ इस संक्रामक बीमारी को मिटाने में बेहतर प्रयास करें। फिलहाल आज की बहस में इतना ही। तमाम मेहमानों और दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।